अभिषेक करें। ये परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। सारा आदर और सारी महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की हम स्तुति करते प्रियो कि आज फिर एक बार हम प्रभु के चरणों के पास इस समय उपस्थित है। 2024 साल ये हमारे लिए बीतने पर है और इस 2024 साल को निश्चित रूप से हमारे लिए परमेश्वर ने अनोखा किया, अतुलनीय किया। प्रभु के अद्भुत आशीषों को हम विशेष रूप से अनुभव कर पाए हैं और यह समय है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। और इसीलिए आज का वचन भी हमें यह ज्ञात कराता है कि सदा सब बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते रहे। वचन आखिरी वचन हमने पढ़ा है, वचन कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हमारे जीवन में हमें सब कुछ प्रभु के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में सब कुछ उस परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह के प्रतिफल के द्वारा हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है और उस प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रभु का वचन हमें विशेष रूप से प्रेरित करता है कि हम उस परमेश्वर पिता को विशेष रूप से हम धन्यवाद दें। यह 2024 साल में जब हम अपने आप को आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, 2024 साल को पीछे छोड़कर हम नए साल की ओर अग्रसर करने वाले हैं। परमेश्वर पिता यह हमें अपने जीवन में निश्चित रूप से किसी भी समय में उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उस प्रभु ने जब हमें अपना नाम दिया, उस प्रभु ने जब हमें उसमें एक पहचान दी है, वो पहचान हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे और आगे और आगे हमारे जीवन को वो लेकर आई है। आज जब हम अपने आप को इस 2024 के कुछ ही समय में हम जब देखते हैं, 2024 को जब हमने शुरू किया था, आरंभ किया था, हम यदि उस समय को याद करें, उस समय को, उस पल को हम याद करें और आज यदि हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन में हम गौर करें, ध्यान करें, अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण करें, तो प्रभु ने हमें ऊंचा किया है। प्रभु ने हमें नीचा नहीं, लेकिन उस प्रभु ने हमें ऊंचा किया है। हमारे जीवन के योजनाओं को परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया है। हमने जो सोचा नहीं, उन बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट किया है। यह क्यों? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए हम लोग हैं। प्रभु में हमें एक पहचान उस प्रभु यीशु मसीह में विशेष रूप से प्राप्त है। और पहला पत्रस इसका 2 अध्याय 9वां वचन हमें यह ज्ञात कराता है, स्पष्ट रीति से हमें यह कहता है कि हम चुना हुआ वंश है। हम चुना हुआ वंश है जो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए हैं। हमारा कुल पिता यदि हम देखें, विश्वास का पिता जिसे अब्राहम को कहा गया, उस अब्राहम के जैसे जिस विश्वास को हमने अपने जीवन में अपनाया है, उस विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने हमें चुना हुआ वंश, यह उपमा उसने उसके पवित्र वचनों के द्वारा हमें अपने जीवन में दी है। आज हम अपने जीवन को जब देखते हैं, इस 2024 साल में जब हम एक एक दिन आगे बढ़े, प्रभु के चुने हुए लोगों के जैसे परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाया। इस्राएल लोगों की ओर यदि हम ध्यान केंद्रित करें, इस्राएल लोगों के इतिहास को यदि हम देखें, उनके इतिहास में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु उन्हें हर दिन चलाता गया। परमेश्वर ने उनके हर आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर ने उन्हें जब जो चीज की उन्हें आवश्यकता थी, उन्हें खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया। परमेश्वर उन्हें धूप से विशेष रूप से बचाने के लिए अपने बादल को परमेश्वर ने उनके जीवन के ऊपर स्थापित किया। वो अंधेरे में ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने अपने अग्नि को उनके जीवन में प्रकट किया। परमेश्वर पिता जिस प्रकार इस्राएल को उनके जीवन के सफर में आगे लिए चला, वैसे 2024 साल में प्रभु हमें लिए चला है। परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से हमारा मार्गदर्शन किया है। परमेश्वर ने हमें राह दिखाई है और इसीलिए हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा इस 2024 के इस अंतिम समय में हम पहुंच सके। कुछ प्रियजन जो हमारे साथ थे, हमारे परिवार में थे, वो शायद आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें प्रभु को उनके लिए भी धन्यवाद देना है कि वो प्रभु के पास सुरक्षित है। उनके जाने का गम, उनके जाने का दुख, उनके जाने की कमी, ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में होगी। लेकिन इस 2024 साल में उन कमियों में, उन हमारे जीवन के दुखों में प्रभु हमारे साथ बना रहा। इसीलिए भी हमें प्रभु के नाम को धन्यवाद देना है। इस्राएल लोग जब भी अपने जीवन में आगे बढ़ते थे, परमेश्वर पिता उन्हें राह दिखाता था, परमेश्वर पिता उनसे बात करता था, परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई करता था। उनके जीत में भी परमेश्वर उनके साथ था, उनके जीवन के हार में भी परमेश्वर उनके साथ था। इस बात को विशेष रूप से हम उनके जीवन में देखते हैं। और आज जब हम अपने जीवन को टटोलते हैं, आज जब हम अपने 2024 साल के सफर को जब हम देखते हैं, हमारे भी जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो आए हुए हैं। हमारे भी जीवन में सुख दुख की परिस्थितियां ये निश्चित रूप से आई है। हमारे भी जीवन में हम कभी प्रभु के पास आए तो कभी प्रभु से दूर गए,
लेकिन प्रभु जो है वो हमारे साथ बना रहा। इसके लिए हमें परमेश्वर के नाम को विशेष रूप से आज धन्यवाद देना है। और इसीलिए वचन हमें यह याद कराता है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान अपने जीवन को व्यतीत करें। यह वचन, यह कुरिन्थियों की पत्री इसका 3 अध्याय वचन 12 से 17 हमने पढ़ा। 12वें वचन की शुरुआत हमें कहती है कि परमेश्वर के चुनों के समान हम अपने जीवन में चलें। प्रभु ने जब हमें चुना है, परमेश्वर ने जब हमें अपने लिए अलग किया है, उस प्रभु ने जब हमें अपना चुना हुआ वंश या आशीष के स्वरूप में उसने हमें हक दिया है, हमें उसने उसका हकदार बनाया है, उस प्रभु में हमें उस अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इस बात पर हमें आज अपने जीवन पर गौर करना है। 2024 साल में शायद हम अपने मन के हिसाब से चले होंगे। 2024 साल में शायद हम चुने हुए वंश की तरह नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपने विचारों से, अपनी योजना से, अपने विशेष रूप से कंफर्ट जोन के हिसाब से हमने अपने जीवन को जिया होगा। लेकिन आज इस अंतिम समय में प्रभु आप हमें फिर एक बार एक मौका देना चाहता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उस प्रभु के उस सामर्थ्यशाली जोन में आए, उसकी उपस्थिति में आए, उसको धन्यवाद दे। यह परमेश्वर हमें विशेष रूप से आज अवसर देना चाहता है। कईयों के जीवन में शायद हम हर दिन प्रभु को धन्यवाद देते आए हैं, हर दिन हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, लेकिन कईयों के जीवन में यह भी होगा कि हम धन्यवाद देने के बजाय हम शायद कुड़कुड़ाए होंगे, हम शायद बुदबुदाए होंगे, हम शायद लोगों को देखकर अपने जीवन को कम हमने समझा होगा, हमने अपने जीवन को विशेष रूप से कमजोर ऐसा हमने हमें सोचा होगा। लेकिन प्रभु हमें कहना चाहता है जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ रहा है। 2024 साल के उस पहले दिन से लेकर इस अंतिम दिन तक, अंतिम समय की इस घड़ी तक प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच सके। इसलिए हम जिंदगी जमीन पर अपने आप को जीवित पाते हैं। इसलिए उस प्रभु के दया और करुणा का हम अपने जीवन में अनुभव लेते हैं। जो रोज बरोज उसकी दया हमारे जीवन पर नहीं होती है, उसका अनुभव हमने 2024 साल के हर दिन में हमने लिया है। हर दिन में प्रभु की दया हमारे जीवन पर नहीं होती गई, और इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद देने का यह अवसर हमें अपने जीवन में परमेश्वर प्रदान करता है। जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, इन वचनों में हमें एक बात पता चलती है, वह यह कि परमेश्वर की क्षमा जो है इस 2024 साल में हमें अपने जीवन में प्राप्त हुई है। हमने कई जगह पर गलतियां की होगी, हमने कई जगह पर परमेश्वर के विरुद्ध अपने जीवन में हमारा बर्ताव होगा, हमारा स्वभाव होगा, हमारे विचार होंगे, हमारे एक्शन होंगे, हमारी कृति होगी जो परमेश्वर को पसंद नहीं। लेकिन वचन हमें कहना चाहता है कि जब हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु की समीपता में अपने जीवन को लाते हैं, प्रभु क्षमा करने के लिए उपलब्ध है। और वह क्षमा जो प्रभु हमें देता है, यह वचन हमें कहना चाहता है कि उस क्षमा को औरों के जीवन में हमें देना है। उस क्षमा को हमें औरों के जीवन में देना है। जो क्षमा हमें मिली है, जो परमेश्वर के द्वारा पापों की माफी हमें मिली है, हमारे गलतियों की, हमारे गुनाहों की माफी हमें मिली है, हमें औरों के भी जीवन में उस माफी को देना है। 2024 साल में शायद हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसी बातें होगी, कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो हमें अपने जीवन में किसी को माफ करने के लिए हमें हमारे मन को तैयार नहीं कर रही है। लेकिन मेरे प्रियो, 2024 साल ये बीत रहा है, पर परमेश्वर ने 2024 साल में अपनी क्षमा को हमारे जीवन पर उंडेला है, और प्रभु चाहता है कि उस क्षमा को इस 2024 साल में हम औरों के जीवन में प्रकट करें। जब हम प्रभु के समीपता में आते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जब आप मेरे मेज के समीपता में आते हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि आप मेज के समीपता में आकर कुछ देना चाहते हो, और यदि आपके मन में किसी के लिए किसी प्रकार की गांठ है, किसी प्रकार का द्वेष है, किसी प्रकार का गुस्सा है, किसी प्रकार का क्रोध है, किसी प्रकार का मतभेद है, किसी प्रकार का झगड़ा है, पहले जाकर तुम उसको उस भाई से तुम मेल मिलाप करो, उस बहन से तुम मेल मिलाप करो। जो भी कारण है उसे पहले तुम सुलझाओ, और फिर आकर अपने भेंट को मेज के पास चढ़ाओ। आज ये 2024 का साल जब खत्म होने पर है, हमारे जीवन में हमने कई लोगों को माफी दी होगी, कई लोगों को हमने क्षमा किया होगा जो शायद हमारे विरुद्ध में बातें की होगी, हमारे विरुद्ध में कुछ घटनाएं की होगी, हमारे विरुद्ध में शायद वो कुछ षड्यंत्र रचाए होंगे, कुछ हमारे लिए बुरा सोचा होगा। लेकिन प्रभु आज हमें कहना चाहता है, जब हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आए, जब आज परमेश्वर को हम अपने जीवन की धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, यदि कोई ऐसी बात है जो हमें आज औरों को क्षमा करने के लिए रोक रही है, तो प्रभु चाहता है 2024 की बातें 2024 में हम छोड़ दें। 2024 में जिसे हमने क्षमा नहीं किया है उसे हम क्षमा कर दे, और 2025 में जब भी हम नए साल में प्रवेश करेंगे, नए रिश्तों के साथ, नए विश्वास के साथ, नए अनुभव के साथ, नई उमंग के साथ, नए हमारे जीवन के साथ हमें विशेष रूप से आगे की ओर जाना है।
2024 साल में प्रभु का वचन कहना चाहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो, ये प्रभु का वचन कहता है। ये 2024 साल में आज हम विचार करें कि जब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसके समीपता में हम आए हैं, आज प्रभु के इस आखिरी प्रभु भोज में हम सहभागी होने वाले इस साल के। यह प्रभु भोज जो हमें गंभीरता से लेना है, प्रभु भोज जो हमें परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने के लिए, जो प्रभु ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण में तुम यह किया करो, जब इसमें हम सहभागी हो रहे हैं, आज हम विचार करें कि प्रभु तेरे समीपता में आते समय मुझे सही रीति से इसे स्वीकार करना है। वचन ये भी कहता है, अनुचित रीति से कोई यदि इसे स्वीकार करे तो वो अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। और प्रभु का क्रोध ही हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। प्रभु का क्रोध ही हमें सारी उन उत्तम बातों से हमें दूर ले जाएगा। प्रभु का क्रोध यदि हम पर भड़का तो हमें उससे कोई न बचा सकेगा। और इसलिए प्रभु आज हमें कहना चाहता है कि यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किए, यदि कोई ऐसी बातें हमारे जीवन में है, कोई ऐसे अपराध हमारे जीवन में, कोई ऐसा मनमुटाव हमारे जीवन में किसी के लिए है, तो हम उसे अपने जीवन में आज दूर करें। 2024 में उस बातों को हम छोड़ दें और आगे बढ़ते हुए हम नए होकर हम आगे बढ़े, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। ये बारंबार वचन हमें अपने जीवन में प्राप्त है। ये क्यों है कि हम नई रीति से अपने आप को शुरू करें, नई रीति से अपने रिश्तों को शुरू करें, नई रीति से हमारे जीवन को हम प्रभु में बढ़ाएं, नई रीति से हमारे जीवन की परिस्थितियों को हम संवारें। यह परमेश्वर हमें अपने जीवन में अवसर देना चाहता है। यदि किसी के लिए हमारे जीवन में आज किसी प्रकार का मनमुटाव है, किसी प्रकार की गांठ है, कोई ऐसी बात है कि जो हमें उस व्यक्ति को क्षमा करने से आज रोक रही है, प्रभु चाहता है कि उन बातों को विशेष रूप से हम अपने जीवन में क्षमा प्रदान करें, क्योंकि उसकी क्षमा हमें अपने जीवन में प्राप्त हुई है। वचन हमें यह भी कहता है कि सबके ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, उसे बांध लो। 2024 ये साल हमारे लिए, कई लोगों के लिए, कई विश्वासियों के लिए, मसीह के साथ चलते समय, मसीह के साथ आगे बढ़ते समय हमारे लिए हर दिन प्यार भरा होगा, यह नहीं है। हमारे जीवन में शायद नफरत भी हमें मिली होगी, शायद हमारे जीवन में हमें धोखा मिला होगा, शायद हमारा विश्वास जो है वो तोड़ा गया होगा, हमारे जीवन में शायद कोई ऐसी बात होगी जो हमें दुख देने वाली है। लेकिन प्रभु आज हमें कहना चाहता है, प्यार का कटिबंध हमें अपने जीवन में बांधना है। प्यार यह सारे पापों को ढांपता है, यह भी प्रभु का वचन हमें कहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु के साथ हम आज प्रभु की उपस्थिति में उसको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, प्यार का कटिबंध हमें अपने जीवन में बांधना है। प्यार के कटिबंध से आज हमें हमारे जीवन की डोर को, जो किसी व्यक्ति के साथ है, किसी वस्तु के साथ है, उस परमेश्वर के साथ है, उस जीवन की डोर को फिर एक बार प्रभु में प्यार से हमें विशेष रूप से उसे संजोना है। यह प्रभु का वचन हमें आज कहना चाहता है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास जब आज हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी हम करें, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यह जो वचन आज हमें कहता है, जब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम आए हैं, आज हम प्रभु को कहें कि हाँ प्रभु, यह धन्यवाद हम आनंद के साथ देना चाहते हैं, यह धन्यवाद हम अपने जीवन में प्यार के साथ देना चाहते हैं, यह धन्यवाद आज हम उन लोगों को पापों की क्षमा, उनके गुनाहों की जो कुछ हमारे विरुद्ध किया है, उनको क्षमा देने के द्वारा आज हम तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरे समीपता में आए। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे लिए सारी बातों को आशीषित करेगा। प्रभु हमारे आंसुओं को देखने वाला है, प्रभु हमारे जीवन की कठिनाइयों को देखने वाला है, हमारे जीवन की कमियां, हमारे जीवन की गलतियां, हमारे जीवन की जो भी ऐसी बातें हैं जो हमें दुख देने वाली है, शारीरिक रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक दृष्टिकोण से जो बातें हमारे जीवन में दुख देने वाली है, यदि आज सही रीति से वचन के अनुसार प्रभु को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर हमारे जीवन के दुख को वो सुख में परिवर्तित कर देगा। हमारे जीवन का ये 2024 साल शायद ये बीत जाए, लेकिन नया साल जो हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला है, परमेश्वर एक नई किरण के साथ हमारे जीवन में उसकी आशीषों को हमारे जीवन में वो देगा। और इसीलिए प्रभु को जब आज हम धन्यवाद दे रहे, हम अपने जीवन पर विचार करें, हमारे जीवन की बातों पर हम विचार करें और आज प्रभु से कहें कि प्रभु हाँ, हम आज तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने हमारे जीवन की हर बातों में हमारी सहायता की है, हमारे जीवन के हर हालातों में तू हमारे साथ बना रहा,
तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन तू दिन प्रतिदिन हमारे साथ बना रहा। इसके लिए हमें प्रभु को विशेष रूप से धन्यवाद देना। इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय 28वां वचन में कहता है कि जब हम ऐसा राज्य प्राप्त करने पर है जो हिलने का नहीं, जो टलने का नहीं, जो किसी भी परिस्थिति के द्वारा विशेष रूप से वो नष्ट होने का नहीं, जब ऐसा राज्य हमें अपने जीवन में प्राप्त होने पर है तो हम अपने जीवन में धन्यवादी होना चाहिए। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवादी होना चाहिए, ये प्रभु का वचन कहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु को आज हम धन्यवाद दें। ये प्रभु ने हमें अवसर दिया है आज परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाए। जो वचन हमें यहाँ पर कहता है कि जिन अच्छे गुणों को हमें स्वीकार करना है, उन गुणों को भी हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। 12वां वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता तुम धारण करो। इन बातों के ऊपर हम विचार करें, इन गुणों के ऊपर हम विचार करें कि 2024 साल में इन बातों को हमने अपने जीवन में लिया, आगे बढ़े, प्रभु के अद्भुत प्रतिफलों को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया। और प्रभु चाहता है कि आगे जब हम बढ़ने वाले हैं, हम ऐसे गुणों के साथ आगे बढ़े जो प्रभु की ओर से प्राप्त है। किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु की ओर से नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा जो गुण हमें प्राप्त होते हैं, जो आत्मा के फल हमें प्राप्त होते हैं, जो पवित्र आत्मा के दान वरदान हमें प्राप्त होते हैं, उन गुणों को लेकर, उन आत्मिक गुणों को लेकर, उन स्वर्गीय गुणों को लेकर हम आगे कदम बढ़ाए। ये परमेश्वर का वचन आज हमें ज्ञात करना चाहते हैं। और इसीलिए जो हमारे जीवन में बीत चुका है उसे हम छोड़े और एक नए रीति से उस प्रभु में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम समर्पित करें। परमेश्वर ने 2024 साल में शायद कई चुनौतियां हमारे जीवन में दी होगी, कई प्रकार के चैलेंजेस हमारे सामने आए होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें यह कहना चाहता है कि जैसे मैं इस 2024 साल में मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, मैं आगे भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। आगे भी मैं तुम्हें उन चुनौतियों में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आगे भी मैं तुम्हें अपनी कृपा और अपने अनुग्रह से विशेष रूप से भरना चाहता हूँ। प्रभु चाहता है कि हम अपने परमेश्वर को धन्यवादी हृदय के साथ उसके साथ में हम आगे बढ़े। वचन में यह कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए हम एक देह होकर बुलाए गए हैं, हमारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यह प्रभु का वचन है। धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो, धन्यवादी बने रहो। ये प्रभु हमें विशेष रूप से उसके वचनों के माध्यम से आज कहना चाहता है। आनंद है, धन्यवाद दो। दुख है, धन्यवाद दो। आशा है, धन्यवाद दो। निराशा है, धन्यवाद दो। अशांति है, धन्यवाद दो। शांति है, धन्यवाद दो। जीवन में सुख है, धन्यवाद दो। जीवन में दुख है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर परिस्थिति से परमेश्वर हमें आगे ले जाने वाला परमेश्वर है। और उस प्रभु ने 2024 साल में हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ बना रहा। और प्रभु चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों इसका 5वां अध्याय 18वां वचन में यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम धन्यवाद करते रहें। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम धन्यवाद करते रहें। आइए मेरे प्रियो, आज इस 2024 के अंतिम समय में धन्यवाद के साथ हम प्रभु के समीपता में जाएं, उसकी ओर अपने जीवन को हम विशेष रूप से लगाएं, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाएं, उस प्रभु के समीपता में आए, प्रभु से कहें कि प्रभु हम अपने जीवन में तेरी इच्छा जो हमारे लिए है कि हम धन्यवादी जीवन व्यतीत करें। आज इस अंतिम समय में अपने जीवन की हर बातों के लिए आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते। और प्रभु हमारे जीवन में नई आशीष निश्चित रूप से देगा। हमारे टूटे हुए, हमारे बिगड़े हुए रिश्ते, हमारे जीवन के बिगड़े हुए काम, हमारे जीवन की बिगड़ी हुई परिस्थितियां परमेश्वर यह नहीं करने पर है, यह परमेश्वर हमसे वायदा करता है। और उन बातों को हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है। हमारे लिए शायद असंभव होगा, हमारे लिए यह कठिन होगा, हमारे लिए नामुमकिन होगा, हमारी दृष्टि से यह नहीं हो सकता, ऐसा हम कहेंगे, लेकिन प्रभु हमें यह कहना चाहता है कि यदि वो हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कोई नहीं। यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारे लिए आशीष है। यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारे लिए हर एक असंभव बात को वो संभव करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। 2024 साल ये हमारे लिए उसने आशीषित किया और 2025 साल में आगे बढ़ने के लिए भी प्रभु हमारे जीवन में विशेष रूप से हमें अपनी कृपा और अपना अनुग्रह को प्रदान करने पर है। और इसीलिए आज धन्यवाद देकर उस प्रभु के हाथों में अपने आप को हम सौंपेंगे। परमेश्वर में जो पहचान हमें 2024 में मिली, उस पहचान को बनाए रखेंगे। 2024 साल में जो स्वर्गीय गुण, जो परमेश्वर के गुण हमें अपने जीवन में प्राप्त हुए, उन्हें अपने जीवन में फिर एक बार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर में जो 2024 साल में
क्षमा हमें प्राप्त हुई। आज इन बचे हुए क्षणों में जिन्हें क्षमा नहीं दी है, उन्हें क्षमा देने का आज एक निश्चय हम अपने जीवन में लेंगे कि प्रभु हम उन्हें क्षमा करते हैं। प्रभु हम उन्हें उनके जो भी गलत उन्होंने हमारे लिए किया होगा उसके लिए प्रभु हम क्षमा करना चाहते हैं। और परमेश्वर से हम कहेंगे कि प्रभु आज हम एक धन्यवादी हृदय के साथ अपने आप को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आइए इस समय प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, आज आपका वचन हमें स्पष्ट रीति से ज्ञात कराता है कि प्रभु हम आपके लोग हैं, हमें आप में एक पहचान मिली है, हम आपका चुना हुआ वंश है। 2024 साल इसीलिए प्रभु आपने हमारे लिए आशीषित किया। 2024 साल के हर क्षणों में, हर प्रभु जी परिस्थितियों में, हर बातों में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की। और प्यारे पिता, आपने प्रभु अपने अनुग्रह को हमारे जीवन पर उड़ेगा। आज इस समय प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आप पिता परमेश्वर हमारे धन्यवाद की भेंटों को, धन्यवादी जीवन को आज प्रभु आज आपके समीपता में ग्रहण करें। 2024 साल आपने न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए पर हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु आपने आशीषित किया है। प्रभु जी हमारा विश्वास है कि प्रभु आप हमें प्रभु जी इस 2024 साल में लिए चले। हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी प्रतिभाओं के कारण, अपने कलागुण कौशल्यों के कारण, अपने जीवन के पिता परमेश्वर बुद्धि से, अपने जीवन के ज्ञान से, अपने जीवन के पैसों से हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। प्रभु हम केवल आपके द्वारा यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि आपकी दया रोज बरोज हमारे जीवन पर नहीं होती है। और प्रभु आज ये 2024 साल खत्म होने पर है, नए साल में हम प्रवेश करने पर है, यह भी केवल आपकी ओर से। और इसीलिए सारी बातों के लिए आज हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन की धन्यवाद की भेंट को आप कबूल करें प्रभु, ये भी हमारी समय आपसे प्रार्थना है। और इस विनती को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा